मित्रों, जय श्री कृष्ण। प्रभु श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बने रहे। मित्रों, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एवं शेयर करें ताकि मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। मित्रों, हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन द्योतनी एकादशी मनाई जाती है। इस वर्ष 2023 में प्रबोधनी एकादशी 23 नवंबर दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। और मित्रों, ये तुलसी विवाह इस दिन होता है और तुलसी विवाह आपको करने हैं वो भद्रा से पहले करने हैं। इस दिन भद्रा दिन में 9:28 के उपरांत यानी इसके बाद आएंगे और रात्रि में 8:21 तक रहेंगे। तो इस बीच में तुलसी विवाह नहीं करनी है और 9:28 से पहले तुलसी विवाह कर लेने हैं। ये तुलसी विवाह का समय है। मित्रों, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी होती है और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु चतुर्मास में इसी दिन देवशयनी एकादशी के दिन शयन में चले जाते हैं, योग निद्रा में चले जाते हैं। और चतुर्मास की समाप्ति के बाद यानी समापन जब होता है, कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन होता है, उस दिन देवोत्थनी एकादशी मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह की जाती है। इस दिन भगवान शालिग्राम के साथ तुलसी जी का विवाह होता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु को जगाने का आह्वान किया जाता है। एकादशी के दिन सुबह उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के शुद्ध वस्त्र धारण कर पूजन में बैठना चाहिए। भगवान विष्णु के व्रत का संकल्प लिया जाता है। घर में आगमन एवं दरवाजे पर भगवान के चरण चिन्ह बनाए जाते हैं। घर आंगन में भगवान के चिन्ह बनते हैं, दरवाजे पर चिन्ह बनते हैं। तुलसी विवाह में मंडप गणेश से बनाया जाता है। गौरी गणेश एवं कलश पूजन के बाद भगवान विष्णु को पूजन किया जाता है। घी का दीपक भी जलाया जाता है और पूजन के बाद कथा भी सुननी चाहिए। मित्रों, और एक कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक राजा के राज्य में एकादशी के दिन सभी लोग व्रत रखते थे। किसी को अन्न देने की मनाही थी। एक दिन दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के दरबार में नौकरी मांगने आया। राजा ने कहा कि नौकरी मिलेगी, लेकिन शर्त है कि एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा। नौकरी के लालच में उसने शर्त मान ली। एकादशी के दिन उसने भी फलाहार किया, लेकिन उसकी भूख नहीं मिटी। उसने राजा से कहा कि उसे खाने के लिए अन्न दिया जाए, फल से उसकी भूख नहीं मिटेगी, वह भूख के मारे मर जाएगा। तब राजा ने शर्त की बात याद दिला दी, फिर भी वो नहीं माना। तब राजा ने उसे चावल, दाल, आटा आदि दिलाया। वह रोज की तरह नदी में स्नान करने के बाद भोजन बनाने लगा। खाने के समय उसने एक थाली भोजन निकाला और भगवान को भोजन के लिए आमंत्रण किया। उसके निमंत्रण पर भगवान विष्णु पीताम्बर में वहाँ आए और भोजन किया। भोजन के पश्चात वे वहाँ से चले गए। वह व्यक्ति अपने काम पर चला गया। दूसरे एकादशी के दिन उसने राजा से कहा कि उसे खाने के लिए दोगुना अनाज दिया जाए। इस पर राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि पिछली बार वह भूखा रह गया था, उसको भोजन भगवान ने ग्रहण कर लिया। उसने समान में दोनों का पेट नहीं भर पाता है, इसलिए दुगना धन और दुगना अन्न दिया जाए। राजा आश्चर्य में पड़ गया। उसे उस व्यक्ति के बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब उसने राजा के साथ चलने को कहा। एकादशी के दिन नदी में स्नान करने के बाद उसने भोजन बनाया, फिर एक थाल में खाना निकालकर भगवान को बुलाने लगा, लेकिन भगवान नहीं आए। ऐसा करते हुए शाम हो गया। राजा पास में छुपकर सब देख रहा था। अंत में उसने कहा कि भगवान आप नहीं आएंगे तो नदी में कूदकर अपना प्राण त्याग दूंगा। भगवान को न आता देखकर वह नदी की ओर जाने लगा। तब भगवान प्रकट हुए और उसे रोका। भगवान ने उसके हाथ से बने भोजन को ग्रहण किया, फिर अपने भक्त को साथ लेकर अपने धाम चले गए। राजा को ज्ञान हो गया था कि आडंबर और दिखावे से कुछ नहीं होता है। सच्चे मन से ईश्वर को याद किया जाए तो वे दर्शन देते हैं। इस ज्ञान प्राप्ति के बाद वह भी सच्चे मन से व्रत करने लगा। अंत में उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो प्रबोधनी एकादशी में पूजन करे, व्रत करे और इस इख रस का पान करे।
मित्रों, तो इस कथा में आज इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।